नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में जिसका नाम होगा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादातर वनडे एग्जाम में या पीसीएस की एग्जाम में, यहाँ तो यूपीएससी भी 7 कॉन्टिनेंट के बारे में पूछा जाता है। 7 महाद्वीप के बारे में, 7 महाद्वीप में कौन सी नदी है, कौन सी पर्वत है, कौन सी झील है, कौन सा इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये सारे क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, तो आज बात कर लेते हैं हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में आज आपको बता दूं, अफ्रीका महाद्वीप में जो इम्पोर्टेंट नदी है, रिवर्स है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में जो इम्पोर्टेंट पर्वत है, माउंटेन्स है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप कौन कौन डेजर्ट्स है, मरुस्थल है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो साथ ही चर्चा कर लेंगे अफ्रीका महाद्वीप के जो इम्पोर्टेंट ग्रास लैंड है, घास के मैदान है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ग्रास लैंड, घास के मैदान। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ अफ्रीका महाद्वीप में कुछ ट्राइब्स में हैं, उनके बारे में चर्चा होगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट चर्चा होगी ट्राइब्स के बारे में, वहाँ के नदी पर्वत और कुछ इम्पोर्टेंट झील भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट झील, इम्पोर्टेंट लेक्स के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं। ठीक है, नदी पर्वत, मरुस्थल एंड ग्रासलैंड, और एक लेक्स, झील और इम्पोर्टेंट प्लेस, वहाँ के कुछ क्रॉप्स भी देखेंगे, कुछ वहाँ के ट्राइब्स भी देखेंगे। हम लोग पढ़ना आज के डेट में अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ठीक है, तो आपको पहले मैं बता दूं, अफ्रीका महाद्वीप में जो है कुल जो है 54 कंट्रीज हैं। कितने देश हैं? 54 देश हैं, ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको पता है कि मान लो ये पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अफ्रीका महाद्वीप जो है कहाँ है? यहाँ। ठीक, ये अफ्रीका महाद्वीप, इससे 3 लाइन क्रॉस करते हैं। ठीक है, इससे, और 3 लाइन कौन सा है आपको पता ही होना चाहिए। ये जो 3 लाइन कौन है? एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम लोग हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ओके, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इक्वेटर, ये क्या है? इक्वेटर, इसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। और नीचे जो है आप, ये है आपका कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जिसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आपको मैं बता देता हूँ डिटेल में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिएगा, तो ये 7 महाद्वीप है, आपको पता है 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे ये 3 इंपोर्टेंट रेखा है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। बाकी किसी भी कॉन्टिनेंट से, किसी महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं नहीं गुजरती है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहले एक रखिएगा, यहाँ पे 54 देश। ठीक है, 54 देश में आपको बता दूं, 54 देश में से सबसे बड़ा देश जो है, एरिया वाइज यदि बात करें क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा देश यहाँ पे, उस देश का नाम है अल्जीरिया। जो, ठीक है, इस देश का नाम है अल्जीरिया। ठीक है, याद रखिएगा, अल्जीरिया। तो अल्जीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अब छोटा देश यदि बात करें, यहाँ पे एक छोटा सा देश है। ठीक है, उसका नाम है सेशल्स। जो सेशल्स की कंट्री है, सबसे छोटा देश है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का, याद रहेगा। तो यहाँ मैंने क्या बोला, अफ्रीका महाद्वीप के नदी, पर्वत, झील, मरुस्थल को हम चर्चा कर लेते हैं। तो याद रहिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे मैं नाम लेता हूँ, जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लीजिए रिवर्स। ठीक है, नदी, नदी। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन्स और पर्वत। उसके बाद आप लिख लीजिए कुछ इंपोर्टेंट झील। ठीक है, लिख एंड डेजर्ट्स, डेजर्ट्स। ठीक है, इसको हम लोग झील बोलते हैं हिंदी में। और ये पर्वत हो गया, और ये नदी हो गया, और ये मरुस्थल हो गया। ठीक है, मरुस्थल ये कुछ ग्रास है, ग्रास है, घास के मैदान, घास के मैदान। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पहला नोट कीजिए, आप नाम सुनेंगे दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड में यदि नील नदी के बारे में बात करें, नाइल रिवर, नील नदी, जो नील नदी है, जिसको हम नाइल रिवर बोलते हैं, ये वर्ल्ड की जो है लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। उसके बाद हम लोग पढ़ना है कांगो रिवर के बारे में, कांगो नदी के बारे में।
कांगो नदी के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नाइजर नदी के बारे में, नाइजर नदी, नाइजर रिवर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग लिम्पोपो नदी के बारे में, लिम्पोपो नदी, लिम्पो नदी के बाद यदि बात करें उसका कांगो नदी, कांगो नदी, कांगो रिवर। एक नदी और है, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पे ऑरेंज नदी, ऑरेंज रिवर, ऑरेंज नदी, याद है, ठीक। तो यहाँ पे पर्वत है, जो यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्वत एक है और ज़्यादा नॉर्मल ही माउंटेन से। तो कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे कि जैसे मान लो आपसे पूछा एटलस माउंटेन, एटलस पर्वत, ठीक है, एटलस पर्वत। एटलस पर्वत आपको, एटलस माउंटेन आपको जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेगा। उसके बाद एक माउंटेन है किलिमंजारो, किलिमंजारो, ठीक है। किलिमंजारो माउंटेन जो है लगभग इसकी 5895 मीटर हाइट है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है, ऊंची माउंटेन जो है वो किलिमंजारो ही है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें साउथ अफ्रीका में भी माउंटेन है और केन्या में भी एक माउंटेन है, ठीक है। इसको भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए, ये दो माउंटेन आप याद रखिएगा, एक माउंट घटिटा, ठीक है, या रिकेटा, यहाँ पे माउंटेन है घेरेटा। ये जो केन्या एक देश है साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, वहीं पे एक माउंटेन है, ठीक है। एक माउंटेन आप देश साउथ अफ्रीका का एक माउंटेन है ड्रेकन्सवर्ग, ड्रेकन्सवर्ग, ड्रेकन्सवर्ग माउंटेन जो आपको यही साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप मिलेगा। जो झील है, कुछ इंपोर्टेंट झील, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाएगा ताना लेक किस कॉन्टिनेंट में, ताना झील, ठीक है। उसके बाद विक्टोरिया झील आपसे पूछ सकता है, विक्टोरिया झील, ठीक है, विक्टोरिया झील, क्या बोला मैंने, विक्टोरिया झील आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं तुर्काना, तुर्काना, ठीक है, तुर्काना लेक, तुर्काना झील जो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेगा, ठीक है। ताना लेक, विक्टोरिया लेक, और उसके बाद आप लिख सकते हैं नासिर, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, आर्टिफिशियल झील है, ठीक है, नासिर झील, नासिर लेक, नासिर। तो आइए डेजर्ट की बात करते हैं, ठीक है। डेजर्ट जो एसएससी में क्वेश्चन पूछा भी है, आप नाम सुनेंगे सहारा, सहारा मरुस्थल, नाम सुनेंगे क्या, सहारा मरुस्थल का नाम सुनेंगे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, अफ्रीका महाद्वीप पर पड़ना होता है। सहारा मरुस्थल के बाद यदि हम बात करें, एक मरुस्थल है कालाहारी, कालाहारी, ठीक है, कालाहारी। एक कालाहारी मरुस्थल आपको जो है साउथ अफ्रीका में मिलेगा, आपको सहारा मरुस्थल कालाहारी में। उसके बाद एक मरुस्थल है सूडान, नूबियर, नूबियर मरुस्थल, और उसके बाद नामीबिया, नामीबिया एक देश है, और नामीबिया एक मरुस्थल का भी नाम अफ्रीका महाद्वीप में। जो ग्रासलैंड की यदि बात करें, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में एक ग्रासलैंड नाम है सवाना, नाम सुना आपको, सवाना, जो सवाना घास के मैदान है, ठीक है, ये आपको मिलेगा कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में, सवाना ग्रासलैंड, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक जो हम लोगों को स्टडी करना है विस्तार से, लगभग 2 घंटा एक टॉपिक यदि हम डिस्कशन करेंगे तो ये सारा टॉपिक कंप्लीट होगा, राइट। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से शॉर्ट वीडियो आप देखते रहिएगा हमारे प्लेटफॉर्म माध्यम से, ठीक है। अपने मित्रों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है वो भी जो है मेरा क्लास का फायदा उठा सके, राइट। मिलते हैं, धन्यवाद।